साहब आपने एक अरसे से आप उनकी सियासत से वाकिफ़ हैं, उनके यानी शाहिद भी हैं, बल्कि जब उनका आगाज़ हुआ तो आप उनके हमदम भी थे किसी हद तक। ये फरमाइए, इस बात में कोई दम है कि उनके अहले खाना, उनकी हमशीरा या अहलिया या कोई और पार्टी किसी मनसब के लिए आ सकती हैं? अभी तक तो तरदीद कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा उन्होंने इजाज़त नहीं दी हुई, लेकिन जिस तरह के मैं बैनर्स देख रहा हूँ कल और परसों के जो एहतजाज हो रहे हैं, वो भी एक अजब मामला है, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन आपको लगता है इसमें कोई है सकत इस मामले में कि कोई अहले खाना में से कोई शख्स आए पार्टी ओहदे पर? देखिए, अभी तक तो उनके खानदान के जो अफराद हैं जी वो उनके साथ तो जुड़े हुए थे, जी। लेकिन पार्टी में सरगर्म नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। सवाए उनके भांजे जी हसानुल्लाह खान न्याजी के। जी। और तो कोई, उनकी जो बहनें हैं वो सियासत से भी दूर उनके थी। साथ थी, हम्म। उनके शाना बशाना थी, लेकिन पार्टी कोई ओहदा उनके पास नहीं नहीं था, था। ना वो पार्टी में सरगर्म थी। हम्म। मगर बुनियादी बात यह है, अवलन तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर वो उनका कोई खानदानी हम्म। अजीज जो है पार्टी की क्यादत संभालता है, सही। वो अपने मुखालफों को ताना देते रहे हैं और उसी सियासत का, तो दुरुस्त। उनके लिए मामला मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात है कोई वकील हो या ताजिर हो या सनतकार हो या जो कुछ भी हो, या कोई दानिश्वर हो, हत्ता के रिटायर्ड प्रोफेसर ही क्यों ना हो, ठीक। जिस पर खान साहब जो हैं हाथ रखेंगे वो पार्टी लीडरशिप संभाल लेगा। और हामिद खान साहब उनकी इस वक्त वो उनके बानी अरकान में से भी हैं, एक तजर्बा भी रखते हैं। हो सकता है कि उनका नाम जो है उस पर एक इत्तफाक हो जाए, हो सकता है किसी दूसरे नाम पर इत्तफाक हो जाए। अब बैरिस्टर तो गोहर अभी तक बुनियादी की बात इतला जो के है, मुताबिक ना तरदीद कर रहे हैं ना तस्दीक कर रहे हैं, उनका नाम भी वैसे है अभी पूरा पलड़े में। बुनियादी बात यह है कि उनका उनका नज्म जो पार्टी का है वो कायम रहेगा। और सही। अभी जो ये बात आ रही, देखिए, जो इंतखाब में हिस्सा लिया जा रहा है, जो इंतखाब लड़ना है, वो सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। अब कौन सी जमात बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सा लीडर बहुत मकबूल है, कौन सा गैर मकबूल है, ये फैसला तो इलेक्शन में हो जाएगा। इलेक्शन से पहले तो दावे हर एक के हैं, हर एक कह रहा है कि मैं बहुत आगे हूं। बुनियादी बात यह है कि ये जो मकबूलियत है या कबूलियत है, ये कोई एक लोहे की तरह नहीं होती, ये बढ़ती करती रहती है। कितने हमने देखे हैं, आप गुज़श्ता चंद साल में देखे, खुद पीटीआई के चेयरमैन कहाँ थे, फिर कहाँ पहुंचे, फिर कहाँ पहुंचे, फिर कहाँ पहुंचे। खुद नवाज शरीफ देखें, उनकी पॉपुलैरिटी किस तरह की थी 2018 में, वो कहाँ थे, फिर उनको किस तरीके से सियासी मंजरनामे से बाहर धकेला गया, फिर उसके बाद अब वो फिर दोबारा री एमर्ज हुए। तो ये जो मामला तो तय करेंगे लोग, वोटर्स। तो बुनियादी बात यह है कि सियासी जमातों को ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने इंतखाब एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, रियासत के खिलाफ नहीं लड़ना, रियासती अदारों के खिलाफ नहीं लड़ना। अगर उनको वो फरीक बनाएंगे तो हाँ जी, घाटे का दैट्स अ सौदा प्रॉब्लम।